नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम बैठे हैं रोहिणी प्रसाद साकेत जी के साथ, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं और युवा पीढ़ी के साथ हमेशा देखे जाते हैं। ये पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और इस बार जनता की सेवा के लिए चुनाव मैदान में आना चाहते हैं और मनगावा विधानसभा क्षेत्र इनका पसंदीदा विधानसभा क्षेत्र है। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह हुई कि इनको एक विधानसभा क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो नमस्कार रोहिणी प्रसाद जी, नमस्कार। ये बताइए कि अभी आप इस बार चुनाव मैदान में आना चाहते हैं, तो क्या पीड़ा दिखी आपको जनता की कि इस मैदान में आने की? आप क्या है कि हम जो है तो पुराने सदर से राजनीति से हमारा जनसेवा में हमारा पूरा परिवार था और हमारे बाबा जी भी देश की आज़ादी में भी अहम रोल था उनका यहाँ पे, और हमारी दादी भी जो सरपंच थी, मैं भी सरपंच था। लोगों की जनसेवा करते आ रहा हूँ और हमें लगा कि थोड़ा ऊपर स्तर पे चल के जनसेवा करने का, तो हम मनगावा विधानसभा अपने जो हमारा ही विधानसभा क्षेत्र है, तो हम वहाँ पे सक्रिय हुए। 2018 में भी हमने पहल की थी, लेकिन हो गया किसी कारण बस अपन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और अभी इस बार भी अपन जो है तो लगातार जनसंपर्क में बने रहते हैं, लोगों के बीच में आना जाना लगा रहता है। ये एक देखा जाता है कि आप भी जानते हैं कि आप जिस क्षेत्र का चुनाव कर रहे हैं उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हमेशा हावी रही है। या तो भारतीय जनता पार्टी है या फिर बीएसपी ने वहाँ दांव मारा है। ऐसे में आपके लिए काफ़ी कठिन पद कहलाएंगे ये, यहाँ आप चलना चाहते हैं। तो क्या योजना होगी आपकी इस चुनाव मैदान में? 3 मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाना चाहें। देखिए, क्या है कि ये मनगावा विधानसभा परम पूजनीय दादा श्री श्रीनिवास तिवारी जी, दाऊ साहब रुक्मिणी रमण प्रताप सिंह जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि थी। हर घर में वहाँ कांग्रेसी है और थोड़ा बहुत जो कुछ भी है तो कमियाँ थी, प्लस हमारा जो है तो वहाँ पे वोट बढ़ता आ रहा है। और जो इस वर्ष की जो बातें हैं तो इस बार तो मतलब हमारा पूरा क्षेत्र में कांग्रेस एकजुटता है और कांग्रेस की इस बार जीतना तय है। मेरा कहना यह है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए जनता आपको पसंद करेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर कार्य करती आ रही, बीएसपी निरंतर कार्य करती आ रही। ऐसी कौन सी चीज़ें छूट के जो जनता के मन में पीड़ा है उसको आप दूर कर पाएंगे? देखिए, क्या है कि 2000 के पहले, सन 2000 के पहले जो क्षेत्रीय कार्य हुए थे, आज वही स्थिति में वो कार्य पड़े हुए हैं। जैसे रोड हो गया, बहुत से रोडे की समस्या बारिश में तो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे रामपुर सर्किल में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां रोड नहीं है, रोड को लेके बोर्ड तक का बहिष्कार किया गया। हकरिया गांव एक ऐसी पंचायत है जहां पे वोटिंग नहीं हुई। तो ये विकास तो कहीं इनका दिखता नहीं है। वो विकास जो भी दिख रहा था तो पूर्व 2000 पहले का विकास है। तो इसके जनता ये जान गई है कि ये बहकावे में अब आने वाली नहीं है और पूरी तरह जनता का समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी के तरफ। क्या आप ये मानते हैं कि चुनाव में जनता चुनाव लड़ती है? ये आपको मालूम है? क्या ये नहीं जानते कि आज के परिवेश में जाति, धर्म और पैसे के बल पर चुनाव होता है? क्या ये इस परिस्थिति से आप निपटने को तैयार है? नहीं, देखिए, इस बार जो है ये जो आगामी चुनाव है तो जनता विकास को लेके जो है तो विकास कहीं दिख नहीं रहा। मैं आपको बताया जैसे कि हमारे यहाँ के जो इस समय वर्तमान विधायक हैं सम्माननीय पंचूलाल जी, तो उन्होंने जनता का जो हैंडपंप आया 2020 में पीएचई मंत्री द्वारा, जिसकी अनुशंसा भी हमारे पास है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप ये देख लीजिए। ये तो इसमें अनुशंसा थी, लेकिन निजी विधायक द्वारा कुछ इनका जो रहता है तो कमीशन वगैरह जो रहता है, तो इनको कमीशन ना मिलने के कारण इनको ये 22 हैंडपंप इन्होंने रोक दिया। 2023 में यहाँ के प्रभारी मंत्री जी द्वारा 15 हैंडपंप आए, इसको इन्होंने रोक दिया। तो जनता ये जान गई है कि ये सिर्फ जनता के हित में कोई कार्य नहीं करते,
तो पूरी तरह जनता ये मन बना ली है कि इस बार जो है तो कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, विकास की बयार बह रही है पूरे देश में। हो आप रीवा शहर में ले लीजिए, चारों विकास की बातें होती हैं। आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनगवा, उनके द्वारा कमीशन के बिना कार्य नहीं किया जा सकता, जैसा कि आपने भी कहा है। तो क्या ये खुले तौर पर खुले मंच में आप कहेंगे कि वो ये प्रूफ है ना, मैं आपको प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। मतलब ये देखिए ना, ये देखिए, ये पीएचई मंत्री द्वारा लेटर ही जारी किया है, इनकी स्वयं की अनुशंसा थी। ये 22 हैंडपंप है ना। तो मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, तो सामने है। तो जब ये 22 हैंडपंप हुआ तो जनता के बीच में होने चाहिए। जो अभी 15 हैंडपंप सम्मानीय यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं विसाऊ लाल जी, उनके द्वारा आया तो इन्होंने नहीं करने दिया क्षेत्र में। रोड जो है तो रोड में कोई कार्य नहीं किया। ऐसे गांव है जहां मतलब रास्ता तक नहीं है, तो मतलब क्षेत्र में तो इनका विकास दिख नहीं रहा है। तो क्षेत्रीय जनता जो है तो पूरी तरह इनसे नाखुश है। और इस बार जो है तो कांग्रेस के ही वहां पे नेतृत्व होगा, कांग्रेस की वोटिंग होगी, कांग्रेस के विधायक बनेंगे और प्रदेश में भी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके पार्टी से बबीता साकेत एक कद्दावर नेता हैं, वो भी उसमें चुनाव लड़ चुकी हैं, वो भी चुनाव मैदान से बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में आप एक देखा जाए जनता के बीच में तो आप एक नया चेहरा है रीवा वालों के लिए भी। तो चुनाव मैदान में आपके लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ये तो मानते हैं। अभी तो मान लीजिए कि टिकट की लड़ाई है, टिकट मिलने के बाद ही ये सब तय होगा। यदि टिकट आपको मिल भी जाती है तो फिर इन जैसे जो वो कई पंचवर्षीय से वहाँ अपनी घाट जमा कर बैठे हुए हैं, इनको पछाड़ना क्या रणनीति होगी ऐसी जिसमें आपको विजय दिख रही है अपनी? देखिए, इस बार जो है तो हमारे जिले के प्रभारी प्रताप भानु शर्मा जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानीय इंजीनियर राजन शर्मा जी, हमारे जिले के संगठन प्रभारी रवि तिवारी जी के द्वारा हमारा संगठन के माध्यम से इतनी मजबूती हो रही कि हम लोग जन जन तक जा रहे हैं और जनता की आवाज़ सुन के हम आपसे बात कर रहे हैं कि जनता की तरफ पूरा रुझान है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो हमारे संगठन के हमारे प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग गांव में क्षेत्र में घूमते हैं और ये माहौल दिखता है कि इस बार पूरी तरह और 8 के 8 विधानसभा में कांग्रेस के ही विधायक बनेंगे। इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो 1000 रुपये की राशि बहनों के खातों में दी जा रही है, बहनों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। माना जा रहा है कि यह एक ऐसा कदम था जिसमें आपके घर में भी सेंध लग सकती है उन पैसों के कारण। तो क्या मानते हैं कि ये समाज हित में है या बहनों के हित में है या फिर कोई राजनीतिक इसमें वो इनका लाभ जुड़ा हुआ है? देखिए, अभी 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 18 साल में इन्हें आज तक बहनों की याद नहीं आई। बहनों के प्रति इनको मतलब ये नहीं दिखा कि हमारे बहनें हैं। और अभी जब ये नेक्स्ट में 2-3 महीने के अंदर चुनाव आया तो इनको बहनों की याद आई। तो बहनें ये जान गई हैं और बहनों के लिए तो 1000 ये देना चालू कर दिए। लेकिन महंगाई इतनी कर दी है, महंगाई अब देख रही हैं बहनें कि महंगाई इतना चरम सीमा पे है। गैस का दाम जो 2014 में कहाँ था 400 में, आज सीधे आज की महंगाई में 1400 में हो गया। क्षेत्र में तो 1400-1500 तक ले लेते हैं पहुँचा के। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, रोज़मर्रा की जितनी भी वस्तु हैं खाने पीने की, तो पूरी महंगाई चरम सीमा से जो 300 रुपये में मिलता था वो आज सीधे 700 रुपये में। तो मतलब ये बहनें भी जान गई हैं कि यह अब हम इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हमारी कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जितने भी कार्य 15 महीने में हुए थे वो भी जान रहे हैं। और हमारी जितने भी राज्य में सरकारें हैं, चाहे आप राजस्थान ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ ले लीजिए, चाहे कर्नाटक ले लीजिए या हिमाचल ले लीजिए, तो जहाँ भी हमारी सरकारें हैं तो वहाँ का कार्य जो है तो हमारे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। और इस बार भारी बहुमत से हमारी सरकार बन रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यदि आपके विधानसभा क्षेत्र में जाति के आधार पर चुनाव होता है
तो कितना बाहुबल आपका बढ़ेगा और क्या परसेंटेज लगाते हैं आपको आप वोट मिलने की? देखिए, हमारा दर प्रतिशत हमेशा बढ़ता आया है और इस बार हर वर्ग के लोग जो है तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। जैसा कि दादा श्रीनिवास तिवारी जी थे, एक कद्दावर नेता थे, उन मतलब ये था कि उनको दाऊ की पद्धति दी गई थी और वाइट टाइगर कहा जाता था, लेकिन उनको भी एक बार अपने क्षेत्र में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद से शायद कांग्रेस सरकार वहाँ नहीं आई। अब एक नई अलख जगाने के लिए आप यहाँ से जा रहे हैं और क्या ताकत होगी आपके पीछे? देखिए, जो भी हमारे नेतृत्व लोग डिसाइड करेंगे। देखिए, अभी तो हम लोग कांग्रेस का काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और जिसके भी मतलब है उनके नेतृत्व में जो हम काम करेंगे, जो भी योजनाएं हैं पब्लिक देश में रखेंगे, जो वहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं तो उसको हम पूरा करेंगे। जैसे हमारे मनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2 तहसीलें हैं, लालगांव एवं गगेव। आज तो वो बंद हैं, उसे वहाँ पे ना कोई अधिकारी ना कोई कर्मचारी बैठता, उसे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें पूर्णतः प्रशासक रहे और क्षेत्र लोगों का काम करे। रोड है, नाली है, पानी की व्यवस्था है, किसानों के लिए किसानों की जो समस्याएं हैं तो किसानों की ये जो गाय पशु ऐरा प्रथा है तो ये सब ये हर विषय को लेके हम क्षेत्र में जा रहे हैं।